उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट्स, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये तो नदियों और झीलों में छिपी हुई एक पूरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। जब भी हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, वाराणसी के घाट या लखनऊ की नज़ाकत, है ना? लेकिन इन सब के बीच एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो नदियों में, झीलों में और दलदली जमीनों में सांस लेती है। ये कहानी है प्रदेश के उन अनमोल खजानों की जिन्हें दुनिया भर में पहचान मिली है। अच्छा, इन साइट्स को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये वो जमीनें हैं जहां पानी और जमीन मिलते हैं, जैसे झील, तालाब, दलदल। और दुनिया भर में इनके तेजी से गायब होने की चिंता नहीं, एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जन्म दिया। तो हुआ ये कि साल 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में दुनिया के कई देश मिले और इन वेटलैंड्स को बचाने का वादा किया। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। वैसे किसी भी जगह को ये रामसर साइट का टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि वो किसी खत्म होती प्रजाति का घर हो या फिर वहां 20,000 से ज्यादा पानी के पंछी रहते हों। तो सवाल ये उठता है कि इस पैमाने पर अपना उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्रदेश में ऐसी कुल 10 जगहें हैं। जी हां, पूरी 10 रामसर साइट्स। और ये नंबर छोटा मोटा नहीं है। इस 10 के आंकड़े के साथ हम पूरे भारत में दूसरे नंबर पर हैं। हाँ, तमिलनाडु के बाद। लेकिन 10 साइट्स होना भी हमारे प्रदेश की शानदार बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए अब एक एक करके इन 10 जगहों की कहानी में गोता लगाते हैं। और इस सफर की शुरुआत होगी प्रदेश की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा से। हमारी पहली और सबसे पुरानी रामसर साइट ही सबसे अनोखी है। ये कोई झील या तालाब नहीं, बल्कि खुद ऊपरी गंगा नदी का एक हिस्सा है। ब्रजघाट से नरौरा तक का ये इलाका, जिसे 2005 में ये दर्जा मिला। और ये इतना खास इसलिए है क्योंकि यहाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन और साथ ही घड़ियाल और मगरमच्छ भी रहते हैं। अब नदी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक खास नेटवर्क की। ये बस अलग अलग ठिकाने नहीं हैं, ये मिलकर बनाते हैं सारस कॉरिडोर, जो हमारे राजकीय पक्षी सारस के लिए एक वरदान है। इस कॉरिडोर का दिल है इटावा की सरसई नावर झील। ये सारस का सबसे बड़ा परमानेंट घर है। मतलब वो यहाँ कुछ महीनों के मेहमान नहीं, बल्कि पक्के वाले निवासी हैं। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान सी ट्रिक है। सर ईंट मत मारो, सर से सरसई और ईंट से इटावा। है ना मजेदार? कॉरिडोर की दूसरी कड़ी है मैनपुरी का समान पक्षी विहार। और इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी है। समाज में सबको समान अधिकार देना ही तो मेन बात है। तो समान से समान पक्षी विहार और मेन से मैनपुरी। और इस तिकड़ी की आखिरी कड़ी सांडे पक्षी विहार हरदोई, जिसका पुराना नाम दहर झील था। इसका तो सीधा साधा हिसाब है, बस तुकबंदी मिलाइए, सांडी हरदोई। ये तीनों जगहें मिलकर सारस के लिए जो सुरक्षित माहौल बनाती हैं, वो इन्हें बहुत ज्यादा खास बना देता है। चलो सारस कॉरिडोर से बाहर निकलकर अब कुछ ऐसी झीलों की दुनिया में चलते हैं जिनकी अपनी ही अलग पहचान और अपनी कहानियां हैं। अगला पड़ाव है रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार। ये सिर्फ एक झील नहीं, ये तो एस शेप का एक अजूबा है, जहां सर्दियों में 250 से ज्यादा किस्म के पक्षी आते हैं। और इसकी ट्रिक, अरे समोसा खाने के लिए किसी से राय कौन लेता है। अब आते हैं गोंडा के पार्वती अर्गा पक्षी विहार पर। नाम से ही लग रहा है ना कि ये 2 हैं। असल में ये 2 झीलें हैं, पार्वती ताल और अर्गा ताल, जो बिल्कुल पास पास हैं। और ट्रिक ये है कि ये दोनों झीलें मानो गोंद से जुड़ी हुई हैं। गोंद, गोंडा। अब बात करते हैं उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार की, जिसका अब नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। इसे 2019 में रामसर साइट बनाया गया। इसे याद रखने की पुरानी ट्रिक बड़ी फेमस है। नवाबों की नाक कैसी होती है? ऊंची, और ऊंची से उन्नाव। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सब कुदरती जगहें थीं, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां इंसान का दखल एक हैरान करने वाली भूमिका निभाता है। पहले आगरा चलते हैं, सुर सरोवर, जिसे कि कीठम झील भी कहते हैं। ट्रिक तो आसान है, संगीत के सुर लगे और महफिल में आग लग गई। सुर से सुर सरोवर और आग से आगरा। लेकिन यहां एक और अनोखी चीज है, एक भालू रेस्क्यू सेंटर। है ना अजीब, एक वेटलैंड में भालू।
ये तो कुछ भी नहीं, आप एक बड़ा सवाल। क्या कोई ऐसी जगह जिसे इंसानों ने बनाया हो, उसे इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। और इसका जीता जागता सबूत है हैदरपर वेटलैंड, जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर है। यकीन मानिए, ये कोई कुदरती झील नहीं है। इसे 1984 में मध्य गंगा बैराज की वजह से बनाया गया था। और इसे याद रखने के लिए बस इतना याद रखिए कि हैदर और मुजफ्फर दोस्त हैं। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारी 10वीं और सबसे नए रामसर साइट है संत कबीर नगर जिले का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इसे 2022 में ही ये दर्जा मिला। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक वेटलैंड है, जो उस इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इसकी ट्रिक भी बड़े दिलचस्प है, जो संत कबीर दास जी से जुड़ती है। उन्होंने अपनी बातों से समाज की बुराइयों का बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तो ये था गंगा नदी से शुरू करके पूर्वांचल की सबसे बड़ी झील तक का हमारा सफर। पर इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? क्या है वो बातें जो हमें जरूर याद रखनी चाहिए? तो इस सफर से 4 मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि हमारी सबसे पहली साइट कोई झील नहीं, एक नदी थी। दूसरी, कि बखीरा जैसी नई साइटें हमारे भविष्य के पानी की गारंटी हैं। तीसरी, जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, कि हैदरपुर हमें सिखाता है कि इंसान भी वर्ल्ड क्लास वेटलैंड बना सकते हैं। और चौथी बात, कि हमारे राजकीय पक्षी सारस की कहानी सारस कॉरिडोर के बिना अधूरी है। तो ये सिर्फ 10 जगहों की गिनती नहीं थी, है ना? ये एक उम्मीद की कहानी भी है। और हैदरपुर का उदाहरण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इंसानी विकास और पर्यावरण को हमेशा एक दूसरे का दुश्मनी बने रहना होगा, या फिर एक साझेदारी का रास्ता भी मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर।